Hello students, how are you? I hope you all are healthy. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Subrat Singh Children Academy. In last lecture we have discussed about reaction of phenols like electrophilic substitution reaction of phenols. Okay? और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने फर्स्ट पढ़ा था नाइट्रेशन. ओके, सो टुडे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन. ओके, कहीं क्या कि हैलोजिनेशन में फर्स्ट कहेंगे द रिएक्शन इज कैरीड आउट in solvent of low polarity such as chloroform CHCl3 or CS2 carbon disulfide at low temperature monosubstituted product is formed. Okay, reaction, this is phenol. Okay, this is aromatic ring and OH group attached to the benzene ring. This is phenol. Okay, when phenol react with bromine Br2, bromine in the presence of chloroform CHCl3, इनकी पोलरिटी क्या होती, बहुत ही कम होती. इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट. अदर लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों में से कोई एक लिखा हो सकता है. कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म लाइक CHCl3, मोस्टली यही लिखा रहता है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. ओके, इनकी जो पोलरिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एट लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा. तो इस कंडीशन में जो हैलोजिनेशन, हमको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट आर्थो पोजीशन एज वेल एज पैरा पोजीशन. फिनॉल ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है ना. और ये हमको पता है कि इन बेंजीन रिंग ईच कार्बन एटम अटैच्ड विथ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ का जो H है वह सब्स्टिट्यूट किया गया है किससे, OH ग्रुप से. ओके, मतलब यहाँ के H को रिमूव करके OH को यहाँ पे अटैच किया गया है. वी नो वेरी वेल, ठीक है, फिनॉल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन आर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन. ठीक, इसको मैंने कैसे समझा था, बाय द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल से. ओके, तो ये देखिए Br2 है, तो Br2 में इलेक्ट्रोफाइल अगर बनाना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, Br सिंगल बॉन्ड Br. ओके, अब ये इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको चाहे इधर आप कर दीजिए, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा कि इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वह दोनों में से किसी एक एटम पर जाएंगे, और जिस पर जाएंगे उस पर निगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो Br प्लस इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का. ओके, अब कुछ करना नहीं है, ये Br इस H को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद होगा Br. ओके, प्लस या तो फिर क्या करेगा, ये Br प्लस आर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. ओके, तो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये मैंने हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में भी पढ़ा है, और हमें लगता है कि आपको बहुत इजी वे में ये समझ में भी आ रहा होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा Br. क्लियर. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पे है तो आर्थो ब्रोमो, और ये क्या है हमारा, फिनॉल. तो आर्थो ब्रोमो फिनॉल. ओके, और दिस इज पैरा ब्रोमो फिनॉल. क्लियर. तो एक तो ये है
फर्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन का, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड तो ऑलवेज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे देखिए सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, आर्थो पोजीशन पर, और इसमें सिर्फ ओनली कहाँ पे हो रहा है, पैरा पोजीशन पर। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इनके प्रेजेंस में फिनॉल का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वह आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा। क्यों होगा ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज जो है वह आर्थो और पैरा पोजीशन पे था, तो वहीं पर क्या देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर? ओके, और ये हमारा मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दिस इज अनसिमेट्रिकल और दिस इज सिमेट्रिकल। इसकी सिमेट्री है और इसकी सिमेट्री नहीं है, ठीक। और इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। किसमें? आर्थो कंपाउंड में। और पैरा में स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है। और इफ स्टीयरिक हिंड्रेंस इज लो, अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ओके, तो पैरा वाला मेजर होगा और आर्थो वाला माइनर होगा। एक तो स्टीयरिक हिंड्रेंस रीजन है और सेकेंड रीजन इज सिमेट्री। ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर? बी, when phenol treated with bromine water, okay, this is bromine water, okay, when phenol treated with bromine water, अगर फिनॉल ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेगा तो एक चीज़ कि अगर एरो पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, दो ही चीज में समझना है। अगर एरो पर CHCl3 और CH2 है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इफ देयर इज नो रिएजेंट, अगर वहां पे कोई रिएजेंट या इफ देयर इज नो सॉल्वेंट, या वहां पे कोई सॉल्वेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ब्रोमीन है वह जितने आर्थो और पैरा पोजीशन हैं सब पर ब्रोमीन, जैसे ये हमारा पोजीशन है आर्थो H, पैरा पोजीशन H, और ये भी क्या है, आर्थो, और ये दोनों मेटा पोजीशन है। और वी नो वेरी वेल फिनॉल डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर नहीं देता है। क्लियर? अब सोचिए कि इस CH को और इस CH को क्या करेगा, Br सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब 3 Br यहाँ पे ऐड होंगे, Br एंड Br। ओके, और यहाँ से 3H रिमूव करके 3Br क्या हो जाएगा, ऐड होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम कितने Br यूज कर लें, 3Br2 मतलब 3 2 जा 6, और 3H निकलेगा, 3Br लेकर के माइनस 3HBr, इतना बाहर हो गया, मतलब कितने Br है, 3 2 जा 6, 1 2 3 और 3 1 जा 3, 3 3 6। ओके, अब यहाँ देखिए OH मेन ग्रुप है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6। नेमिंग क्या होएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके, ये हैलोजिनेशन का सेकेंड पार्ट है। इफ देयर इज ब्रोमीन वाटर तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एज वाइट प्रेसिपिटेट। किसकी तरह, प्रेसिपिटेट अगर बनेगा तो एरो नीचे की तरफ होगा। कैसा प्रेसिपिटेट, वाइट PPT, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज
कोलबेज रिएक्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम। बहुत बार पूछा गया, दिस इज नेमिंग रिएक्शन, नाम से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नेमिंग रिएक्शन हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, व्हाट इज कोल्बे रिएक्शन? कहेंगे कि व्हेन फिनॉल, दिस इज फिनॉल, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, when phenol react with sodium hydroxide to form phenoxide, क्या फॉर्म करेगा? फिनॉक्साइड। कैसे फिनॉक्साइड फॉर्म होगा? देखिए, OH, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बियर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ हमारा बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे Na ये क्या देगा? Na+ एंड OH-। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, ये इंटरमीडिएट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। यहाँ पे आ गया O- एंड Na+, ये हो गया सोडियम, ये फेनिल है, इससे ऑक्साइड लगा है, फिनॉक्साइड, मतलब नेम क्या होएगा इसका? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H+ मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे। ओके, एसिडिफिकेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझिए इस बात को, यहां पे हो जाएगा OH और यहां पे अटैच हो जाएगा COOH, COOH, यहां पे स्थान नहीं, मैंने यहां लिख दिया COOH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो ये तो हमारा है क्या? कोल्बे रिएक्शन। अभी कैसे ये बना ये प्रोडक्ट, उसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। ओके, वैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ओके, और यू कैन से आर्थोबेंजोइक एसिड, या इसी का नाम है आर्थो पे क्या लगा है? ओइक ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओइक नाम हो जाएगा आर्थोबेंजोइक एसिड। ओके, तो कोल्बे रिएक्शन होगा क्या? लिखेंगे कैसे इसको? व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? इसको रिएक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड और आर्थोबेंजोइक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। ओके, और यू कैन से आर्थोबेंजोइक एसिड इज also known as salicylic acid। ओके, अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ। ओके, देखिए मैकेनिज्म, वैसे मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, बस यही हमको समझना है। कभी कभी रिएक्शन में ऐसे दिया रहता है कि ये बेंजोइक एसिड है, सॉरी दिस इज द फिनॉल। ओके, और यहाँ पे लिखा रहता है NaOH, ठीक है, NaOH CO2 और यहाँ पे थर्ड H+। ठीक, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो देखिए पहले NaOH, उसके बाद CO2 H+। तो आपको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अगर फिनॉल है तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, मतलब आर्थोबेंजोइक एसिड। क्लियर? मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि फर्स्ट मैंने क्या लिया? फिनॉल। ओके, दिस इज फिनॉल OH। अब सबसे पहले होएगा क्या इसमें? देखिए ये OH है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड। ओके,
और ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H+, क्लियर। तो फॉर्म क्या होगा हमारा, ये हो गया O-, क्लियर। ये बन गया हमारा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, क्लियर। ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड, है ना। अब ये निगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और कार्बन है ये, तो कार्बन 1 2 3 4 तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, तो बना क्या, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया निगेटिव चार्ज, और ये चीज़ बन गया, ठीक। नेक्स्ट अब ये रिएक्शन करेगा किससे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव एज एसिड, किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। अगर वह एसिड की तरह बिहेव करेगा लाइक लुईस एसिड, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे सकता है, ये कार्बन, जिसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये देगा इलेक्ट्रॉन किसको, इस कार्बन को, ओके, इस कार्बन को निगेटिव चार्ज देगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और ये जब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, क्लियर। और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O, क्लियर, समझ में आ गया। अब सोचिए ये अभी ये कंपाउंड देखिए एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड तो बॉन्ड देखिए क्या हो गया था, ब्रेक हो गया, जो इसको दे दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ईच कार्बन एटम, देखिए जितने भी कार्बन है सबके पास तो हाइड्रोजन होते हैं नहीं, तो इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का बलिदान दे देता है, मतलब अपना बलिदान दे देता है। ये इस वन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये शिफ्ट होगा तो ये H+ निकलेगा, किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, और किससे जाकर के ऐड हो जाएगा, O- से, ठीक है। और यहाँ पे जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को फिर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके बाद फिर कि स्ट्रक्चर बनेगा, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, क्लियर, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे फिर से आ गया पाई बॉन्ड, और ये फिर से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, मेंटेन, और फिर ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से H+ निकला और O- से ऐड होकर के हो गया क्या, यहाँ पे OH, मतलब COOH, यही तो बना है लास्ट में, देखिए COOH, तो ये भी क्या है, COOH, ठीक। अब तो कुछ करना है नहीं, O- है, इसका एसिडिफिकेशन कर दो, किससे करेंगे, H+ से, ठीक है, H+ आएगा, O- से ऐड हो जाएगा, ठीक। तो O- से ऐड हो करके क्या फॉर्म करेगा, देखिए यहाँ पे हो गया OH, क्लियर, और यहाँ पे COOH, COOH, देखिए बोथ कंपाउंड इज सेम, दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, सेम है, OH, OH, ओइक एसिड, बेंजीन रिंग, ओके। यही हमारा क्या है, आर्थोबेंजोइक एसिड, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ओके। दिस इज आल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड, इसी को हम सैलिसिलिक
एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन और दिस इज द रिएक्शन ऑफ कोल्बे रिएक्शन। ओके, तो हमको मेन तो यही है ना, कि इसके बाद डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक, यहाँ पे तो यही बनेगा OH, यहाँ पे COOH, और यही हमारा क्या है? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट, तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इतना याद हो जाना चाहिए कि कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड, और रीमर-टीमन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एसिड कोल्बे रिएक्शन और सैलिसल्डिहाइड रीमर-टीमन रिएक्शन में। इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन फिनॉल react with chloroform CHCl3 in the presence of NaOH, when phenol react with chloroform in the presence of sodium hydroxide to form salicylaldehyde, this reaction is known as रीमर-टीमन रिएक्शन। अब कैसे बनता है देखिए, इसमें NaOH है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे NaOH क्यों यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? O-। क्लियर? O- है ना, और इसमें Na+OH-, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+OH- रिमूव हो गया क्या? H2O, और यहाँ पे आ गया Na+, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट किया कौन? Cl निकल गया, HCl बचा क्या? CHCl2, ये बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर यूज़ करेंगे क्या? NaOH। NaOH को यूज़ करेंगे तो बन जाएगा क्या? यहाँ पे O- Na+, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे आ जाएगा CHO ग्रुप। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, उसमें COOH था कोल्बे में, और यहाँ पे CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका क्या कर देंगे? H+ से एसिडिफिकेशन, तो यहाँ से Na+ निकल जाएगा और H+ यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया CHO, जिसका नाम क्या है? आर्थो हाइड्रोक्सी, और बेंजीन से क्या लगा है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी का नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड। ओके, दिस इज सैलिसल्डिहाइड। बस दोनों में डिफरेंस क्या था? कोल्बे रिएक्शन में ये बना था OH, यहाँ पे COOH था, तो सैलिसिलिक एसिड हो गया, और रीमर-टीमन में यहाँ पे CHO आ गया, तो सैलिसल्डिहाइड हो गया। तो दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन। ओके, अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू हम देखते हैं। ओके, चलिए इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म में क्या यूज करेंगे हम?
ये हो गया हमारा फिनॉल OH और प्लस क्या यूज़ करते हैं हम लोग NaOH और क्या CHCl3। ओके, तो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, क्या रिमूव हुआ, H2O। क्लियर। और आर्थो पोजीशन पे क्या है हमारा H, हमको पता है कि ईच कार्बन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ से H और एक Cl निकल गया, क्या HCl, बचा क्या है यहाँ पे CHCl2, CHCl2, यहाँ हो गया O माइनस और Na प्लस, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे बचा क्या CHCl2, CHCl2 कैसे बना, क्योंकि यहाँ से H और इसमें से एक Cl निकल गया HCl के फॉर्म में, यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस H2O के फॉर्म में, बचा क्या CHCl2, यहाँ पे आ गया आर्थो पोजीशन पे। क्लियर। और यहाँ पे Na प्लस। नेक्स्ट हम फिर क्या यूज करेंगे, NaOH, कितना लेंगे NaOH, 2NaOH। अब इसमें देखिए क्या होगा, 2Cl रिमूव फ्रॉम 2Na, या 2Na 2Cl निकल गया, क्या यहाँ पे 2NaCl, बचा क्या यहाँ पे 2OH। तो नेक्स्ट जो बनेगा O माइनस Na प्लस और यहाँ पे क्या हो गया CH और दोनों Cl निकल गए Na के साथ, 2NaCl। अब बचा क्या OH, कितने OH हैं, OH का ट्वाइस 2OH, 2 1 जा 2, ये बन गया कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या होगा, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दीजिए, 2OH में से वाटर निकालेंगे माइनस H2O। अब H2 मतलब 2 1 जा 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो कितना ऑक्सीजन बचा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या नेक्स्ट स्टेप में O माइनस Na प्लस और यहाँ पे CHO, बच गया CH और 1 ऑक्सीजन। ओके, अब इसका क्या कर दीजिए एसिडिफिकेशन, चाहे आप HCl ले लीजिए या आप H प्लस ले लीजिए। HCl लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस निकल गया, क्या NaCl। ठीक, बचा क्या H प्लस बचेगा भाई, H प्लस Cl माइनस Na प्लस निकल गया, क्या NaCl। H प्लस बचेगा, O माइनस से ऐड होकर के प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे क्या बन गया OH और यहाँ पे क्या है CHO, मतलब बन गया क्या हमारा सैलिसिल डिहाइड और आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। यही हमारा क्या है रीमर टीमन रिएक्शन है। क्लियर। और यही अगर हम CHCl3 के प्लेस पे CCl4 अगर यूज करें, एट द प्लेस ऑफ CHCl3 वी यूज CCl4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म किसका, रीमर टीमन रिएक्शन का, और ये रिएक्शन है आपका। ठीक है ना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, देखिए इफ वी यूज CCl4 at the place of chloroform, okay, if we use CCl4 at the place of CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनेगा देखिए, इतना तो आप प्रोसेस, ऑल प्रोसेस इज सेम, सभी प्रोसेस सेम है। O माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्या है, H आर्थो पोजिशन पे, ठीक। अब H और Cl निकल गया माइनस HCl, बचा क्या CCl3, तो यहाँ हो गया CCl3। और ये देखिए NaOH जो होगा वो एक्वस होगा दोनों में, चाहे यहाँ पे CaCl3 लीजिए चाहे CCl4, एक्वस NaOH, क्लियर। अब आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ वहाँ उसमें क्या था CHCl2, वहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर 3NaOH यूज़ करिए, 3NaOH। तो 3Na3Cl को लेके निकलेगा 3NaCl। अब क्या बचा है, 3 1 जा 3OH, तो क्या बनेगा यहाँ पे O माइनस Na प्लस, और यहाँ बचेगा क्या C और OH का थ्राइज, ओके, 3 1 जा 3OH, क्लियर। अब यहाँ से H2O निकाल दीजिए इसमें से, माइनस H2O, तो देखिए बचेगा क्या यहाँ पे, H2O आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे O माइनस Na प्लस एंड यहाँ पे बचेगा COOH, चेक कर लीजिए इसको, ओके। कितने ऑक्सीजन इसमें से निकल रहे हैं, 1, तो 2 ऑक्सीजन बचा OO, और हाइड्रोजन कितने 3 1 जा 3, एक निकल गया, सॉरी 2 निकल गया, यहाँ पे बचेगा कितना 1 यहाँ पे है, ठीक। अब इसका क्या करना है आपको पता ही है, हमको ये Na यहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन कर देंगे, ये Cl या फिर H+, क्लियर। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, वही COOH, मतलब क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ओके, क्लियर। सबको समझ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रीमर-टीमर रिएक्शन होता क्या है, किसके प्रेजेंस में बनता है रीमर-टीमर रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। इफ़ वी यूज CCl4 एट द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म तो क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। इसमें 2 रिएक्शन और बचा हुआ है, छोटे छोटे रिएक्शन है। इसके बाद आपका फिनॉल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, ओके। तो गाइस इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, जो ना समझ में आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।